क्या 2025 कलयुग का अंतिम चरण है? आइए चलते हैं एक सत्यात्मक और रहस्यमय यात्रा पर। रात के सन्नाटे में अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा जैसे समय की घड़ी किसी अदृश्य जगह पर धीरे धीरे टिक टिक कर रही हो। भारतीय शास्त्रों के अनुसार हम अभी कलयुग के युग में जी रहे हैं, वह काल जो सत्य, करुणा और धर्म के पतन का काल है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं? और अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि दुनिया का अंत निकट है? आइए जानते हैं कलयुग की वास्तविक समयरेखा। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के 36 साल बाद 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। इसमें से अब तक लगभग 5,127 साल 2025 तक बीत चुके हैं। यानी गणना के अनुसार अभी भी 4,26,873 वर्ष शेष हैं। तो क्या अंत अभी नहीं होगा? संख्या के हिसाब से कलयुग का अंत बहुत दूर है। लेकिन शास्त्रों में एक और बात है, कलयुग के 4 चरण होते हैं। हो सकता है हम इसके अंतिम उपचरण मिनी साइकिल में प्रवेश कर चुके हों, जिसमें छोटे छोटे प्रलय और बदलाव आते हैं। तो आइए जानते हैं कि शास्त्रीय संकेत क्या कहते हैं और आज के समय से यह कहां तक मेल खाता है। 1. धर्म का पतन। सत्य न अस्ति, दया न अस्ति, धर्मः न अस्ति, भागवत पुराण। आज झूठ को स्मार्टनेस, धोखे को बिजनेस कहा जाने लगा है। नैतिकता का ह्रास हर क्षेत्र में दिखता है, राजनीति से लेकर आम जीवन तक। 2. रिश्तों का टूटना। पिता पुत्रेण, भ्राता भ्रात्रा, मित्रन मित्रेण वैरिणा, विष्णु पुराण। आज परिवार के भीतर हिंसा, संपत्ति विवाद और भरोसे की कमी आम है। 3. स्त्रियों का अपमान। आज बलात्कार, उत्पीड़न और महिलाओं को वस्तु की तरह देखने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 4. प्रकृति का असंतुलन। शास्त्र ऋतु कालन न विद्यते, मौसम अपने समय पर नहीं आएगा। आज 2024-25 में यूरोप में गर्मियों में बर्फबारी और एशिया में सर्दियों में हीटवेव। 5. आपदाओं की बाढ़। 2023-25 में तुर्की सीरिया भूकंप, भारत नेपाल बाढ़, अमेरिका के जंगलों में आग, ये असामान्य आवृत्ति का संकेत हैं। अब आइए जानते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का मेल कितना है। विज्ञान क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, मानव सभ्यता के लिए खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार महामारी और नई बीमारियां आने वाले दशकों में और बढ़ेंगी। AI और रोबोटिक तकनीक से रोजगार और सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि। ऋषियों ने कहा है कि हर युग परिवर्तन के समय अराजकता अपने चरम पर पहुंचती है। यह अराजकता पूर्ण विनाश नहीं, बल्कि रीसेट का संकेत होती है। 2025 में कलयुग के अंत के जो संकेत दिख रहे हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। 1. राजनीतिक अस्थिरता, कई देशों में गृहयुद्ध जैसी स्थितियाँ। 2. धर्म पर आक्रमण, परंपराओं पर सवाल, आस्था को अंधविश्वास कहकर खारिज करना। 3. नई महामारियों की चेतावनी, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डिजीज X आ सकती है। 4. आकाशीय घटनाएं, 2024-25 में दुर्लभ सूर्य ग्रहण और धूमकेतु की बढ़ी हुई गतिविधि। अब बात करते हैं कि क्या दुनिया का अंत होगा। शाब्दिक अंत के तौर पर कहें तो नहीं। धर्म ग्रंथ और विज्ञान दोनों मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का नाश अभी नहीं होगा। लेकिन अगर परिवर्त की कहें तो हाँ, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध मानव सभ्यता को झकझोर देंगे। आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। आध्यात्मिक जागरण और नए संतों का उदय होगा।
अब आपको बताते हैं कि कल की अवतार की आहट कैसे होगी। भागवत पुराण कहता है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में आएंगे, जब धर्म सवा से भी कम रह जाएगा। आज की स्थिति इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है, परंतु अभी वह बिंदु नहीं आया। संभव है 2025 से 2100 के बीच युग परिवर्तन की बड़ी घटनाएं हों। निष्कर्ष और अंतिम संदेश: 2025 शायद कलयुग के अंत की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके अगले उथल-पुथल भरे चरण का आरंभ है। दुनिया का पूर्ण अंत तो नहीं, पर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना, प्रकृति का संतुलन गंभीर रूप से बदलने वाला है। इसलिए यह समय डरने का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक तैयारी करने का है। क्योंकि युग परिवर्तन में वही जीवित और सफल रहते हैं जो अपने भीतर सत्य, करुणा और साहस को बचाए रखते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।